हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांश एकेडमी में। और आज वेदांश एकेडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यूट्रिशन निर्वाणा को, जहाँ पे मैं आप सभी के आगे सभी के समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस और न्यूट्रिशन के बारे में इन जनरल हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी जो हम सबको पता होना चाहिए, वो लेके आई हूँ। और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और बहुत बेसिक सी बातें एक्सप्लेन करूँगी जो आप सबको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सिर्फ इस प्रोफेशन में हूँ या कोई भी फूड न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहा है या डाइटिशियन है तो सिर्फ उसको पता होना चाहिए। नहीं, ये ऐसा बेसिक न्यूट्रिशन है जो हम सबको, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने बेसिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें कैसे न्यूट्रिशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए और एक इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। तो जो न्यूट्रिशन है, मैं शुरू करना चाहूँगी इस सेशन को एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने आप में ही। तो वट एवर इज़ द whoever is the father of disease, but the diet is always a mother। तो डिजीज़ का निर्माता कोई भी हो, आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, लेकिन जो उसका उसकी माँ होती है वो हमेशा डाइट होता है। तो बहुत सी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे और फर्दर आगे भी हम डिटेल में एक एक डिजीज़ को लेके उसके डाइट के बारे में जानेंगे। तो अभी हम बेसिक न्यूट्रिशन पे रहते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में हम कैसे अपने न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करेंगे एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, हम खाते हैं, सब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग कोई खाता ही नहीं है, खाते सब है। पर कैसे खाना है, कब खाना है, किस चीज़ को कितने अमाउंट में खाना है, ये सब बहुत बेसिक जानकारी की कमी है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जो अपना न्यूट्रिशन है, अपने ग्लोबल हेल्थ में अगर बात करें, अपने कंट्री की अगर बात करें, तो न्यूट्रिशन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है हेल्थ और डेवलपमेंट का। हम आगे बात करेंगे कि स्लाइड कैसे बढ़ाना है। वो जानने से पहले हम अपना कंटेंट एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि जो जिस कंटेंट पे हम बात करने वाले हैं बहुत बेसिक कंटेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूट्रिशन क्या है ना। पहली बात, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन क्या है। दूसरा, हाउ कैन आई ईट हेल्दी डाइट। हम हेल्दी डाइट, मैं डाइट की बात कर रही हूँ तब से, डाइट हेल्दी डाइट मेन जो फोकस है वो आपके, सॉरी, इस अवेयरनेस का, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस का, निर्वाणा ज्ञान का सिर्फ एक ही फोकस है, वो है हेल्दी। हेल्दी डाइट, डाइट तो पता है पर हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए। दूसरे उसमें हम ये इसकी बात करेंगे। आपका तीसरा जो है वो है फूड पिरामिड की बात करेंगे, बताऊंगी आगे डिटेल में। चौथा, हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि हमें कंपोनेंट्स का भी जानना बहुत ज़रूरी है हमें, कि हम जो खा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, क्या खा रहे हैं हम। ठीक है, बेसिक है और ये सबको जानना ज़रूरी है, इसीलिए इट्स अ अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। फिफ्थ वन इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आपको डिजीज़ है नहीं है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, स्टिल उसको बैलेंस करने के लिए भी इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि आपका जो सबसे पहले जानते हैं कि अभी जो अपना NIN है, ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने 2019 से हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं टू गेट बैक पीपल अपने न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। और लोग पहले भी थे, बहुत अवेयर थे, पहले तो खाने पीने से ही चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाती थी। लेकिन विथ टाइम ना हम बहुत वैसे हो गए कि बहुत कम समय में, कैसे कम समय में हम चीज़ों, अगर हमें कोई इशू है, बीमारी है, तो कैसे हम कम समय में, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और हम ठीक हो जाए। तो हमने छोड़ दिया न्यूट्रिशन को कहीं। तो उसको वापस लाने के लिए, अवेयर करने के लिए एक नेशनल न्यूट्रिशन जो वीक है वो सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और वो वीक जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक 1 to 7 हम सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसा 2019 से हो रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका, ये ICMR, ये इंडियन काउंसिल
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें अवेयर करने के लिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें अवेयर करने के लिए वीक सेलिब्रेट नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करवा रही है। और ये कैसे सेलिब्रेट होता है, ये ये हमारे कॉलेजेस में भी हुआ है। मैं भी जहाँ पे कॉलेज में मैं थी, मैंने भी सेलिब्रेट किया है, कर रही हूँ विद टाइम। जहाँ भी जिस भी वर्क प्लेस में हूँ वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। और इसका बस एक ही मोटिव है, अवेयर करना। और अवेयर कर रहे हैं। और मिलेट एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का एक मतलब जो बोल सकते हैं, मिलेट जो है अपना अपने उस तक वापस लाने के लिए, मिलेट तक वापस लाने के लिए लोगों को फिर से ये अवेयरनेस, लास्ट ईयर 2023 में मिलेट इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया गया था। किस लिए मनाया गया था? ताकि हम मिलेट से लोगों को फिर से रूबरू करवा सके, लोगों को फिर से पता चले कि मिलेट का क्या कुछ बहुत रोल है। सब हम जानेंगे आगे, सब कुछ जानेंगे। आज मैं बस ब्रीफ में बता रही हूँ कि हम क्या कुछ बातें करने वाले हैं इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो इसलिए मैं नाम ले रही हूँ सब चीज़ों का। तो ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो अपना न्यूट्रिशन है वो एक क्रिटिकल पार्ट है। और वो पार्ट क्रिटिकल कैसे है, ये हमें डेटा से पता चलता है। अपना WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डेटा से हमें पता चला है कि जो अडल्ट्स हैं, 1.9 मिलियन अडल्ट्स जो है वो आपके ओवरवेट है, और 462 मिलियंस जो आपका अडल्ट्स है। और इन टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम बात करें तो 462 मिलियंस आर अंडरवेट एंड ओवरवेट। इसके अलावा अभी डायबिटिक, हाइपरटेंशन और भी जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसका तो अभी मैंने मेंशन ही नहीं किया। इतना ही अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से हमें इतना ओवरवेट, और मतलब मिलियंस में ओवरवेट और अंडरवेट लोग दिख रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ लिटरली क्रिटिकल। तो इसीलिए हम इस पे बात करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या, है ना। तब से न्यूट्रिशन है क्या। तो जनरली न्यूट्रिशन को हम ऐसे बोलते हैं कि डिफाइन करते हैं ऐसे कि हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, जो भी कुछ खाते हैं उसको अपना बॉडी जो है वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। उस खाने से उस खाने को अपना बॉडी यूटिलाइज करता है और यूटिलाइजेशन करता है। और एक तरह से वो जो न्यूट्रिशन है वो अपने बॉडी में फ्यूल का काम करता है, लाइक इंजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल से, वैसे हम चलते हैं न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो फ्यूल का काम करता है। और जो भी हम खाते हैं यूटिलाइज करता है बॉडी हमारा फ्यूल की तरह। लेकिन जो भी खा रहे हैं और जो भी यूटिलाइज कर रहा है एज अ फूल, वो तभी कर रहा होता है जब हम बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं। तो बैलेंस डाइट का सबसे बड़ा रोल है, डाइट का नहीं, बैलेंस डाइट का रोल है, ठीक है। इस पे हम ध्यान देंगे। तो आगे अगर हम बढ़ें, मैंने शुरू में बोला था डिजीज़ डिजीज़ डिजीज़, इसी डिजीज़ की बात कर रहे थे हम, कि अगर आप बहुत बहुत थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे अपने न्यूट्रिशन पे, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, येट वेरी अंडररेटेड, है ना। हमें लगता है ठीक है कुछ भी खा रहे हैं बस पेट भरना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हॉस्पिटल्स में जब लोग आते हैं उनकी डायग्नोसिस होती है, उस वक्त प्रोविजनल डायग्नोसिस जो भी होता हो, उसके साथ ये डिजीज़ CAD है, लाइक हार्ट डिजीज़, आपको डायबिटिक है, CKD है, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती है CKD। और माल न्यूट्रिशन जो मैंने अभी बोला, अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी, ओस्टियोपोरोसिस, मसल से रिलेटेड, जो बोन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम हेल्दी और बैलेंस न्यूट्रिशन से इनको जो है वो प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बैलेंस रख सकते हैं, इसको बढ़ने नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में हम इसके बारे में हम बहुत लॉन्ग डिटेल में हम बात करेंगे एक एक टॉपिक पे, और उसके डाइट को लेके भी बात करेंगे कि हमें कौन से डिजीज़ में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है अगर, तो हमें कौन से पर्टिकुलर डिजीज़ में, हर डिजीज़ का अपना अपना डाइट होता है, प्रिकॉशंस होता है ना। तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में एक एक पे। अभी हम इस पे स्टिक रहते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब अनहेल्दी डाइट जो हम जनरली लेते हैं, और अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं अगर, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अगर डाइट अच्छा ले रहे हैं तो भी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो आपका अनहेल्दी डाइट है, यही अनहेल्दी डाइट आपको रिस्क पे डाल रहा है, क्रिटिकल कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है बस खाना है, खा लिया
ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप फूड ग्रुप से चलेंगे, अगर आपके फूड ग्रुप में मेंशन आपकी जितनी चीज़ें हैं आगे मैं बताऊंगी, अगर आप उससे रिलेट करके अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय उतना ही लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। तो बस इसलिए रिस्क पे है क्योंकि हम करते नहीं हैं। तो मेन जो है ये अवेयर करने का जो रीज़न है वो ये है कि आपको इसको फॉलो करना है, फॉलो करना है, बहुत इजी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के बारे में तो हम बात कर लिया। अब जो आया हेल्दी डाइट, जो हम तब से बोल रहे हैं हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट मतलब माई प्लेट इन अ डे, ये एनआईएन की तरफ से है। एनआईएन अगर आप पूछेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने हैदराबाद में है ये प्लेस। ये जो एक सेंटेंस है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से दिया हुआ है कि आपके प्लेट में पूरे दिन में क्या क्या होना चाहिए, जिस पे हम बात कर रहे हैं, और वो हेल्दी डाइट है। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें बैलेंस डाइट में आपका कैलोरी, प्रोटीन, इसेंशियल कार्ब्स जितना ज़रूरी है, विटामिन और मिनरल्स, ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में। वो अमाउंट भी आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि कितना अमाउंट होना चाहिए। फिर आगे हम पिक्चर से भी समझेंगे, फूड पिरामिड से हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस करना है इसको। ठीक है, तो जो कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल इस प्लेट में होना चाहिए, जिसकी बात एनआईएन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका आरडीए जो है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये आपको अलाउ करता है, इनका अपना वो अप्रॉक्स इन्होंने दिया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। और ये अलाउ जो किया है वो आईसीएमआर ने किया है, जिसके बारे में हमने पहले देखा था। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ये अलाउंस दिया है कि पर डे अप्रॉक्स 2200 किलो कैलोरी एक नॉर्मल इंसान का, जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं या मॉडरेट है, अगर मॉडरेट मतलब कि जैसे अगर कोई वर्क प्लेस पे है, बहुत बैठ के काम कर रहे हैं, हेवी काम नहीं है उनका, और सेडेंट्री वर्कर है, आजकल तो सेडेंट्री ही लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी वर्क या बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत वाला काम, मतलब जैसे उठाते हैं लोग, हेवी वर्क करते हैं, ईटा उठाना, वो उठाना, वो बहुत बहुत कम लोग हैं ऐसे। इन जनरली हम सेडेंट्री वर्कर्स ही हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो जो है 2200 से 2300 किलो कैलोरी एनर्जी होना चाहिए। और उसी 2200 किलो कैलोरी में आपका जो प्रोटीन का पार्ट है वो 60 टू 70 ग्राम होना ही चाहिए। और जो इसेंशियल फैट है, फैट की भी ज़रूरत है आपकी बॉडी को, ऐसा नहीं बोलते फैट 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 खराब फैट होता है, एक्सेस कोई भी चीज़ खराब होती है। अगर आप एक्सेस प्रोटीन भी लेते हो तो वो भी खराब है, और अगर फैट तो खैर ख़राब है ही अगर आप एक्सेस लेंगे तो, लेकिन 30 टू 35 ग्राम फैट रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें, ये इतना जो है प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्लेट में होना चाहिए। अब इससे तो क्लियर हो नहीं रहा है कैलोरी प्रोटीन क्या है, कहाँ से ला के रख दे कैलोरी प्रोटीन को, आगे बात करते हैं कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स। ठीक है, तो कैलोरी आपका अब समझ में आएगा, अब थोड़ा और समझ में आएगा कि क्या बोल रहे थे तब से कैलोरी, प्रोटीन। तो अगर हम अपने प्लेट में इंक्लूड करते हैं सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स, ये इसी को हम बोलते हैं बहुत ऐसे साइंटिफिकली अगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, यहीं से मिलता है हमें, इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। तो ये जो सीरियल्स है, सीरियल्स आपका क्या होता है, वीट, राइस, ओट्स, है ना, ओट्स है आपका, मिलेट्स है, ये सब आपका सीरियल्स हो गया। तो 250 ग्राम क्वांटिटी की अगर बात करें तो कम से कम 250 ग्राम सीरियल्स आपके प्लेट में होना चाहिए। वेजिटेबल्स कम से कम 400 ग्राम होना चाहिए आपके प्लेट में। 100 ग्राम तो एक दिन में फ्रूट खाना ही खाना है। पल्सेस की अगर बात करें तो 85 ग्राम पल्सेस प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, दूध, ये सारी चीज़ें। अगर आप दूध का बना हुआ छेना खा रहे हैं घर में तो ये भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में है। एग्स ले रहे हैं, अगर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स लेंगे, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दूध ले सकते हैं, दूध का बना हुआ छेना ले सकते हैं, ये सारा आपका डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नट्स। नट्स जितना भी हम खाते हैं, आलमंड्स है आपका, वॉलनट है,
क्या बोलते हैं वो, जितनी भी चीज़ें हैं आपका, डेट्स है और अंजीर है, ये सारी चीज़ें आपके नट्स में आती। बेसिक्स मैं बस बेसिक बेसिक बता रही हूँ, जो हम क्या बोलते हैं अपने डेली लाइफ में जिसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, जिसका नाम हम जानते हैं बस खाते नहीं है, तो हम उसी की बात करें। एक्स्ट्रा तो बहुत चीज़ें हैं, नट्स, ऑयल, सीरियल्स, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है उसकी, इतना ही खा लें तो बहुत है, 2200 कैलोरी पूरा होना चाहिए, बस हो जाएगा इससे। तो नट्स एंड सीड्स, सीड्स में हम सीड्स, सेजमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आपका फ्लैक्स सीड्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कम से कम 35 ग्राम तक ही होना चाहिए। ऑयल्स जो है, अगर हम ऑयल्स की बात करें तो 2 to 3 स्पून, 4 स्पून चलेगा दिन भर में। वो भी हम बात करेंगे आगे कि कैसे ऑयल्स, कैसा ऑयल्स भी बहुत तरह का होता है, जो आपके लिए अच्छा है और जो आपके लिए अच्छा नहीं भी है। तो और 300 ml तक कर्ड्स या मिल्क, और क्या बोलते हैं आप, दूध का छेना, जैसे मैंने आपको बताया डेयरी प्रोडक्ट्स में वो आप ले सकते हैं। तो ये आपका प्लेट होना चाहिए। अभी आगे जाएंगे फूड पिरामिड, जब हम पिक्चर देखेंगे तो और कुछ और समझ में आएगा पहले से ज़्यादा। हाँ, एक और चीज़ जो हमें लिमिट करना चाहिए अपने प्लेट में, तो प्लेट में जितना लिया वो तो ठीक था, बाकी हम क्या करते हैं ऊपर से नमक, सैलेड में, खाने में कम लग रहा है नमक डाल लेते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो आपका बर्न नमक होता है ना, कुक्ड सॉल्ट, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से नमक खा रहे हैं, अचार में खा रहे हैं, खाने में डाल लिया, सैलेड में डाल लिया, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि लिमिट इनटेक ऑफ एडेड ऑयल। ऑयल जैसे लोग सैलेड में ऑयल वगैरह डाल देते हैं ऊपर से, उसका भी लिमिटेशन होना चाहिए। आपके नमक का होना चाहिए। शुगर, एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे हैं ऊपर से, दूध, मैं तो बोलती हूँ दूध में चीनी डालो ही मत, ऐसे ही दूध पी जाओ, ठीक है। तो वो आपका लिमिटेड, वो आपका एक्स्ट्रा शुगर हो जाता है फिर वहाँ पे। और बेवरेजेस, जैसे बहुत ज़्यादा पेस्ट्री खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, से रात को लोगों को आदत होती है मीठा खाने की, ठीक है, आप वो खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, वो आपके मूड के लिए भी अच्छा होता है, आपको लाइट मूड करता है, आपके एनजाइटी वगैरह के लिए भी वो सही होता है। लेकिन जो चॉकलेट खाने की आदत होती है ना लोगों की रात में, एक्स्ट्रा के लिए, या फिर मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो वो डेली डेली नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस ख़राब होता है, अगर एक्सेस हम प्रोटीन भी खाएंगे तो वो ख़राब होगा, लेकिन अगर हम लिमिटेड खाएंगे तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती। ये भी एक बहुत, यहाँ पे एक सार है पूरे चीज़ों का, कि अगर कोई भी चीज़ हम लिमिटेड खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा, एक्सेस नहीं होना चाहिए बस। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कब क्या, कैसे, क्या कुछ खाना है, ठीक है। अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपने प्लेट में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम काम पे तो जा ही रहे हैं, वहाँ तो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो गया मेरा फिजिकल, नहीं, आपको अपने बॉडी को पूरा टाइम देना होगा, उसको अलग से आधा घंटा 45 मिनट आपको समय देना होगा। वो उसमें मैनेज नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि इट्स ऑल मैनेज्ड विथ माई वर्क, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली बहुत ज़रूरी है, अगर आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं तभी वो कंप्लीट करेगा आपके हेल्दी डाइट को, ठीक है। तो अभी हम लोग फूड पिरामिड से समझेंगे अपने बैलेंस डाइट को इजी वे में। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबने जो पिक्चर जब देखा हुआ होता है ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। वो बड़े बड़े वर्ड, सीरियल्स, प्रोटीन, सब ऊपर से जा रहा होता है कभी कभी, जब हम सब पहली बार देखते हैं चीज़ों को। तो वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, बस फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी हम पिक्चर से देखेंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग, ये फूड पिरामिड का सबसे पहले मतलब क्या है, फूड पिरामिड को इस शेप में क्यों दिया गया है, जिनको नहीं पता होगा उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो कि ऑब्वियस है। तो इसको हम समझते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। इसको इस तरीके से बनाने का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि यहाँ से हम अगर शुरू करेंगे तो ये सीरियल्स है, आपका पोर्शन है, ये सब कुछ नहीं। मैं बताऊंगी पोर्शन क्या होना चाहिए, ये आपके पोर्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इस शेप में, और डिसेंडिंग फॉर्म में पोर्शन के अकॉर्डिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपका जो 50 to 60% आपका डेली, इन अ डे 50 to 60% आप जो भी खाते हैं वो आपका यही होता है सीरियल्स। आप इसको 6 to 11 सर्विंग्स, मतलब कि आप 6 to 11 सर्विंग्स आप इसका ले सकते हैं। जैसे दिन में आप खा रहे हैं एक बार, तो आप इसको सुबह में, क्योंकि हम रोटी खाते हैं दोपहर को, सुबह में ब्रेकफास्ट में रोटी खा रहे होते हैं, दोपहर को हम चावल खाते हैं, फिर चावल के साथ बहुत लोग रोटी खाते हैं दोपहर में, फिर रात को भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। तो इसलिए इसका पोर्शन अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, और पिरामिड के अकॉर्डिंग भी आप ज़्यादा ले सकते हैं उसको। तो वो 50 to 60% जो एनर्जी है वो सीरियल से मिलती है, ठीक है। कैलोरी का सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें यहीं से मिलता है। उसके बाद आता है आपके वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी लगभग इसी के बराबर है।
तो हम 400 ग्राम तक, जैसे हमने उधर देखा था कि 300 से 400 ग्राम तक हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अब सर्विंग की बात करें तो 4 से 5 सर्विंग, जैसे आप दिन में सुबह खाते हैं, दोपहर 3 से 4 टाइम तो खा ही लेते हैं सब्जी। फ्रूट्स आप 2 बार भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर 100 ग्राम खा लिया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक बार तो 100 ग्राम खाना ही खाना है, क्योंकि फिर बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं करेगा अगर आप नहीं खाएंगे तो ये आपका हो गया। यहाँ पे तो आपका फ्रूट्स हो गया विथ वेजिटेबल्स। फिर आया डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मैंने पहले भी बोला था, मिल्क है, कर्ड है, दोनों लेना है दिन भर में, क्योंकि 350 ml तक डिसाइड किया हुआ है कि आप ले सकते हैं। तो वो मिल्क, दही, आप उसका दूध का छेना वगैरह ले रहे हैं, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स, एग खा रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिन भर में तीनों चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके प्रोटीन का पार्ट है। अभी आया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको सीरियल से मिलता है। प्रोटीन आपको जो आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और आपका लेग्यूम्स जो होता है, पल्सेस और लेग्यूम्स भी, हाँ आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो पल्सेस और लेग्यूम से भी मिलता है। पल्सेस आपका प्रोटीन का पार्ट भी है। थोड़ा सा जगह चाहिए, बहुत इजीली समझ में आए कि सीरियल्स बोलते किसको है। आपका रोटी है, पल्सेस, दाल, लेग्यूम्स उसको बोलते हैं राजमा। राजमा वगैरह जो होता है ना, हिंदी में अगर हम बात करें तो लेग्यूम्स, राजमा होता है, काले चने होते हैं, छोले और मटर। बहुत लेमैन, ताकि आप सबको ये चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअली प्रोटीन मिल कहाँ से रहा है, जो हमारे सामने है मगर हम खा नहीं रहे हैं, तो यही सब है आपके प्रोटीन का आइटम। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सारा आपके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अभी और भी है, तो दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, राजमा, काले चने, छोले, मटर, ये सब आपके प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। रोटी चावल, हमें सीरियल्स जो है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली रोटी चावल से मिल रहा होता है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन आपको एग से मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा खाएंगे। और दूध है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है दोनों के लिए दूध है, दही है, यहाँ से भी आपको प्रोटीन मिल रहा होता है, ठीक है। और दूध का आप छेना भी बना सकते हैं, वो भी आपके प्रोटीन का सोर्स है सुबह के टाइम में, वो सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। और मीट जो आपका ये होता है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, उससे भी आपको प्रोटीन मिल रहा होता है, चिकन, मछली। ज़्यादातर जो मटन होता है उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो बढ़ाता है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिजीज़ का, क्या बोलते हैं उससे, बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। और अगर डिजीज़ है तो वो उसको इंक्रीमेंट ही करता है। अगर आप मटन, बेसिकली रेड मीट जिसको बोलते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोड़ के ही चलेंगे। महीने में एक आध बार खा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन खा सकते हैं, एग खाइए, मछली खाइए। ऑयल्स, क्योंकि ऑयल ज़रूरी है, क्योंकि खाना तो उसी से बनता है। तो ऑयल्स बस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें खाना बनाना है उससे। बाकी और उसको अलग से खा रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खाने में तेल डाल रहे हैं, ये सब नुकसान करता है। तो फूड पिरामिड में इसको भी शामिल किया गया है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट की अगर बात करें तो 4 to 5 स्पून बस। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, 4 to 5 स्पून, बिग स्पून से ले सकते हैं 4 to 5 स्पून, ठीक है। ये आपका फूड पिरामिड का इतना सब सब कुछ पार्ट हो गया कि फूड पिरामिड एक्चुअली में है क्या, और उस क्या क्या इंक्लूड करता है फूड पिरामिड। यहाँ पे सब कुछ लिखा है जो भी मैंने बोला है। सर्विंग्स बताई है कि एक दिन में आप 3 बार 4 बार सब्जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले आप रात को रोटी मत खाएं, चावल मत खाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। दाल ले ले, प्रोटीन हो जाएगा। कार्ब्स अपने दिन में खा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूध ले सकते हैं। सर्विंग्स उसकी मैंने बताई है कि 2 से 3 बार आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही, दूध, और आपका जो अंडा वगैरह है उसमें
वो हो जाता है, बट जा रहा है। बाकी ऑयल्स का हो गया 4 to 5 स्पून, ठीक है, इस तरीके से फूड। हम्म। तो अब ये सब जो है बैलेंस डाइट के साथ साथ आपका क्या ज़रूरी है, और जिसकी हम बातें तो करते हैं, पता तो है सबको, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। और नहीं करने का ड्रॉबैक बस यही होगा कि आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, और कुछ नहीं है। और जब हेल्थ इश्यूज होंगे तो समझ आएगा, तो बहुत बुरा लगेगा, लिटरली बहुत बुरा लगेगा कि हमें पता था, हमने बस किया नहीं। तो करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस लेक्चर, अगर ये लेक्चर तभी सफल होगा जब आप कर रहे होंगे चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है। तो उसके साथ डेली एक्सरसाइज जो मैंने बताया कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बॉडी पे सिर्फ, ये नहीं कि वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। स्लीप बहुत ज़रूरी है, 7 to 9, बेसिकली 6 to 7 बोलते हैं, 6 to 7 आवर्स भी बहुत है। बैलेंस डाइट की तो बात होएगी। कॉफ़ी टी का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए। 1 से 2 कप अगर ले रहे हैं आप कैफ़ीन दिन भर में, विथ लिमिटेड शुगर। बहुत लोगों को चाय चाय के ऊपर से चीनी डाल के पीने की आदत, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इंटरनली वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में जब चीज़ें डायग्नोसिस में पता चलती है तब समझ आता है कि अच्छा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, इल डाइट इज़ ऑलवेज द मदर। तो कॉफ़ी और टी का जो कंजम्पशन है बहुत लिमिटेड होना चाहिए, 1 to 2 टाइम्स बहुत है। अल्कोहल, अल्कोहल तो सबको पता है कि कितना नुकसान कर रहा होता है अपनी बॉडी में, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन आप इसकी लिमिटेड क्वांटिटी भी नहीं बोल के मैं तो बोलूँगी इसको आप ना ही लें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका आपके बॉडी बॉडी के लिए, आपके लिए, आपके हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे किसी तरह का पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है इससे। तो मैं तो इसको कट ही करूँगी, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज लिमिटेड क्वांटिटीज़ तो एनआईएन भी बोलती है, ठीक है। तो उसके अलावा मेडिटेशन, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो हेल्दी माइंड विथ गुड डाइट प्लस मेडिटेशन एक्सरसाइज से कंप्लीट होगा। हेल्दी माइंड और हेल्दी आपका फिज़ीक दोनों अगर अच्छा होगा, तभी आप पूरी तरीके से, मतलब तभी आप पूरी वो फुल, मतलब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी अगर होगा तभी फुल हेल्थ, मतलब अच्छा हेल्थ वो दिखेगा, लाइक असर उसका दिख, क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो कट हो जाएगा ना। हेल्दी माइंड प्लस हेल्दी फिजिक, ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सब बात किया ही हुआ है, बस यहाँ पे लिख दिया है मैंने, चाहे तो इसको, हाँ। वो कंट्रीब्यूशन की अब बात करते हैं कि तब से बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स खा रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है इसका बॉडी पे, बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। बस बीमारी नहीं होगा या कुछ हेल्प भी कर रहा है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो क्या हेल्प कर रहा है ये देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट बात की थी हमने, सोर्स ऑफ कैलोरी, 50 to 60% कैलोरी जो है आपका कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा होता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इसका हेल्दी मसल, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपका जो मसल होता है स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग मसल, बोन, आपका हड्डी, हड्डी को मजबूत करता है। न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, लेमैन की तरह अगर बात करें, अच्छा खाना आपके ब्रेन फंक्शन को इन्हांस करता है। आपका ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन कर, जितना अच्छा आप खाएंगे आपका ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन करेगा। तो ये काम करता है आपका खाना, ठीक है। आपके मसल को हेल्दी रखेगा, आपके बोन्स को, आपको बहुत जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको बोन से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला था ओस्टियोपोरोसिस, बोन की ही बीमारी है वो, तो वो, या फिर आपका मसल लॉस होता है, अंडर वेट हो जाते हैं लोग, उसके लिए हेल्दी मसल्स को मेंटेन रखता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, सबका वही काम है, सबका आपके बॉडी पे ही काम है। प्रोटीन की बात करें तो ये तो लाइफ लॉन्ग इसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो
इसका जो मेजर रोल है आपकी लाइफ में वो आपके ऑर्गन्स पे है, आपके फंक्शन, आपका ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है आपके प्रोटीन और उसके अलावा भी जितने न्यूट्रिशन है उन सब पे। आपका हेयर्स है, आपका हेयर्स है, नेल्स है, जितनी ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इन सब के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो अब तक देखा हमने कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड आपका विटामिन है। विटामिन पे हम आगे बहुत डिटेल्ड वे में मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि ये जितने विटामिन, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, अभी मैं बता देती हूँ कि फैट सॉल्युबल क्या होता है। आपका विटामिन ए, डी, ई और के होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल की अगर बात करें विटामिन की, तो B1, B2, B3, B7, B9 और आपका सी, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है डिजीज़ में और फूड सोर्स में। तो कौन से फूड से कौन सा विटामिन हमें मिल रहा होता है, ये सब, ये इसका एक बहुत डिटेल लेक्चर होगा जिसमें हम जानेंगे कि उसमें हम हर पर्टिकुलर विटामिन के बारे में जानेंगे कि उसके कि कौन सी विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन से सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, और कौन सा ऐसा फूड हम इनटेक करें, ले, जिससे आपका वो विटामिन की कमी पूरी हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल बात करेंगे, अभी इतना जान लेते हैं विटामिन के बारे में। जैसे हमने उधर देखा था, जैसे हम चले आ रहे देखते हुए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एक विटामिन का रोल डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इसेंशियल है। सेम चीज़, सबका वही काम है, सब मिलके एक ही काम कर रहा होता है, आपके स्किन पे, आपके नर्वस सिस्टम पे, बोन्स पे, मसल्स पे, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन को भी विटामिन बहुत बहुत इसेंशियल है, विटामिन आपके ब्लड के लिए भी म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत इसेंशियल है। फैट की बात करें, सबसे पहले मैंने बोला था फैट का बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल है, और किस तरीके का फैट ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आया ये प्यूफा, PUFA, क्योंकि आपके फैट, आपका जो फैट, जो भी आप फैट ले रहे हैं, इसेंशियल फैट आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो उसमें आता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, सिंगल कार्बन से ज़्यादा, मतलब कि डबल बॉन्ड, जिस कार्बन 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 डबल बॉन्ड होता है जिसमें, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके बीच में क्या बोलते हैं, मोर देन अ सिंगल बॉन्ड। इसको काट दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो प्यूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये दोनों मिलके बनाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बहुत ऐसे जनरल लैंग्वेज में और जनरल वर्ड में समझते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैट ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर होता है तो आपका रिफाइंड ऑयल होता है, जो आपका डालडा होता है, घी भी एक तरीके से अगर देखें तो ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और ये सारे ऑयल्स, ये सारे फैट्स हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और इसेंशियल नहीं होते हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपका सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, या सनफ्लावर ऑयल होता है, सरसों का तेल, स्पेशली सरसों का तेल जो है वो अनसैचुरेटेड ऑयल है। आप घी वगैरह भी 1 से 2 स्पून ले सकते हैं दिन भर में, उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड ऑयल की अगर बात करें तो वो आपका मस्टर्ड ऑयल है, बाकी जो आपका रिफाइन वगैरह होता है वो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच फैटी एसिड होता है, वो आपका नट्स है, हर्ब्स है, या आपका क्या बोलते हैं, सीड्स है, जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स जो मैंने बोला था, वॉलनट, आलमंड वगैरह, ये सब भी ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स हैं। और आपका जो फिश होता है उसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने विटामिन फैट की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होता है लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो आज हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक, लास्ट टॉपिक है अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको देखते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो वैल्यू है, स्पेशली एक मेजरमेंट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ डिफिनेशन इसका नहीं है कुछ ऐसा, बस ये एक मेजरमेंट को नाम दिया है हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं, स्पेसिफिक फूड्स, बहुत सारी, ये पूरी लिस्ट है इसकी फूड्स की, जिसमें हम बताते हैं कि आपका बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फूड्स है जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसको, इसकी हमने रेटिंग दी है, 0 to 100 स्केल पे इसकी रेटिंग है। तो जो फ्रूट्स, जिस भी फ्रूट्स की जो रेटिंग है वो 55 या उससे नीचे होती है, लो होती है, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। फिर से, फूड, कोई भी ऐसा फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लो है, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपके ग्लूकोज, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज, हम सबको पता है कि ग्लूकोज लेवल जो है आपकी बॉडी, अगर शुगर लेवल बढ़ती है तो डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं, मतलब डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर हम फूड की चॉइस अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ इतना लंबा लिस्ट देखने जाएं कि कौन सा लो है, मीडियम है, हाई है, इतना क्या पता, उतना बात नहीं करेंगे हम। जो डेली लाइफ में जो चीज़ें खाते हैं हम उसी में मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको कि कौन सा ऐसा फूड्स है जिसकी रेटिंग लो होती है और कौन सा ऐसा हाई है। इन जनरली जो हम खाते हैं बस वही है उसमें डिवाइड किया हुआ, सारा लिस्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत बहुत ब्रॉड है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लो की जो रेटिंग है वो 55 उससे कम, मीडियम की जो रेटिंग है वो 56 to 59 है। अगर हाई किसी भी फूड का ग्लिसेमिक इंडेक्स अगर हाई है, 70 से अबव है, तो वो स्पेसिफिक फूड आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बेसिक सा अगर हम देखें तो आपका लो ग्लिसेमिक फूड जो होते हैं वो आपके, जो भी फल हम खाते हैं, जो भी फल खा रहे हैं, उसका ग्लिसेमिक वैल्यू जो है वो लो होता है, मतलब 55 से कम होता है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, क्या होता है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स? हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ कह लें, या फिर आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ कह लें, कैबेज, बंदा गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियाँ आपकी नॉन स्टार्ची होती है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि ये अपनी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को डाउन रखता है या बैलेंस रखता है बोल सकते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स जो हमने अभी बात की थी, छोले, चने, राजमा, मटर, ये सारे लेग्यूम्स होते हैं। तो और जो सीड्स हम खाते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया आपका, सेजमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब जितने सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन सब की भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वैल्यू जो है वो लो होती है। आप स्पाइसेस जो हम खाते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, स्पाइसेस, और जैसे बहुत बहुत स्पाइसेस हैं, गुलकी है, जीरा है, अजवाइन है, क्या बोलते हैं आपका, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब ने नाम सुने होंगे ये सब स्पाइसेस के। इन सब का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक जो लेवल होता है वो लो होता है। ऑयल्स और नट्स भी जो हम अपने डेली लाइफ में खाते हैं उसका भी लो होता है। तो मतलब अगर एक डायबिटिक पर्सन है तो वो ये सारे फूड्स खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। होल ग्रेन्स की बात करें अगर हम, आपका जो रोटी चावल भी हम जो खा रहे होते हैं वो सब भी, उसकी भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो भी लो होती है। अब हाई की बात करें जिससे हमें थोड़ा सा बच के रहना है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी एक बार कि बच के रहना है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को हाई करता है। ब्रेड, डेली बेसिस पे ब्रेड बहुत आसान होता है, ब्रेड खरीद के ले आए खा लिया। डेली बेसिस पे नहीं खाना है क्योंकि एक्सेस कोई भी चीज़ नुकसान करता है। हफ्ते में एक बार बहुत पसंद है तो खा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका ग्लिसेमिक जो लेवल है वो भी हाई होता है और बहुत अच्छा भी नहीं होता है ये ब्रेड बना हुआ। चावल वगैरह जनरली डायबिटिक पेशेंट को मना करते हैं, नहीं खाना है, नहीं खाना है, इसीलिए नहीं खाना है क्योंकि ग्लाइसेमिक लेवल हाई होता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स क्या होता है? स्टार्ची, नॉन स्टार्ची तो समझ में आ गया कि क्या होता है। स्टार्च, आलू, जनरली अगर जनरली समझे कि स्टार्ची
किसको हम बोल रहे हैं और नॉन स्टार्ची किसको बोल रहे हैं, तो स्टार्च वेजिटेबल्स आपका जनरली आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो हम इसीलिए मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट को। आलू सही है कि गलत है? तो इसीलिए हम डायबिटिक पेशेंट को मना करते हैं आलू खाने से। आज बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा, अरे सब बोलते हैं चावल नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ, क्यों नहीं खाए चावल आलू? इसलिए नहीं खाना है चावल आलू, ठीक है। तो बेक्ड गुड्स और स्नैक्स, मतलब जैसे मैंने बोला था कि पेस्ट्रीज हम खाते हैं, लेज कुरकुरे चिप्स बहुत इजीली अवेलेबल है, और हम भी बहुत इजीली अवेलेबल करा लेते हैं उसको, क्योंकि अच्छा लगता है इसीलिए। तो जितनी भी चीज़ें बाहर मिलती है स्नैक्स, बाहर की चीज़ें, पैकेट फूड्स, प्रिजर्व्ड फूड्स की अगर बात करें तो जैसे आपका सॉसेज, पास्ता एंड ऑल, आपका मेयोनीज़ वाइट मेयोनीज़, रेड मेयोनीज़, जो भी आपका सेजवान वगैरह, ये सब जितनी भी पैकेट प्रिजर्व फूड्स होती हैं, ये सब भी, इनकी भी ग्लिसेमिक फूड जो हाई लेवल जो होती है वो हाई होती है। तो डायबिटिक नहीं भी है तो भी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो आगे तो हो सकता है ना अगर हम लेंगे तो ये सारी फूड्स, ठीक है। शुगर बेवरेजेस, पेस्ट्रीज, केक्स, बहुत मतलब हर दिन डेली बेसिस पे नहीं, मैं बस दो ही चीज़ बोल रही हूँ, डेली बेसिस पे नहीं खाना है, एक्सेस नहीं खाना है, ठीक है। मना ऐसा कुछ आते के साथ नहीं बोला ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, प्रेशर नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है जब भी आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कि पैसा तो सेम लग रहा है, पैसे तो हम उसमें भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा होता तो समझ में आता कि अरे ये सारी चीज़ें तो बहुत पैसे लगते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये सब खाने में, वो हमने भी देखा, आलू, वो राजमा, छोला, दाल में क्या ही पैसे लगते हैं। आपका जो एग है, जो जैसे हमने देखा, दूध, दही, सेम ही पैसा लगता है, मुझे लगता है कम ही लगता है बहुत सारे स्नैक्स से। तो इसीलिए बस हमारा काम है कि हमको करना है, खाना है, अवेलेबल सब कुछ है, क्या खाना है नहीं खाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और क्यों खाना है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुगर बेवरेजेस, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सब के भी जीआई रेटिंग में हाई होती है, 70 अबव होती है। तो इसी के साथ आपका आज का पहला अवेयरनेस प्रोग्राम का पहला दिन आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ पहला दिन समाप्त होता है। अवेयरनेस अभी बाकी है, बहुत बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बस हमने बेसिक जानने की कोशिश की है, यहाँ पे बताने की कोशिश की है। होपफुली आप सबों को थोड़ा समझ, पता तो सबको होगा पर थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा कि अच्छा ये है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, थोड़ा बहुत मैं बता पाई हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। तो अगर आप शेयर करते हैं, आप खुद से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो आप भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसीलिए शेयर करिए, और सबसे पहले शेयर करने से पहले आप वेदांश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। थैंक यू सो मच।